अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लो माला, ये माला तुम भोलेनाथ को चढ़ा दो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ओ भाई साहब, बहुत समय हो गया, अपना सांप ले जाओ। तुमने मुझे बेवकूफ को बनाया, हाँ? मजाक तो तुमने किया है मेरे परिवार के साथ, लेकिन क्यों किया ऐसा घिनौना मजाक तुमने मेरे परिवार के साथ? तुमने खुद से किया या किसी ने तुमसे कहा था? बोलो बोलो, क्यों किया ऐसा? हमारी तो बस यही इच्छा है कि अगर हमारे बस में हो तो हमारी वो छोटी पोत बहू राध्या जिस दिन से इस घर में आई थी, हम उस वक्त को बदल दें। देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, चली जाओ। इसके बदले में तुम जो मांगोगी हम मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। बस अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, कहीं ये हमारा नाम ना बोल दे। बोलो। प्रथम प्रथम भाभी, राधिया ठीक तो ना? हाँ, हम ठीक है बेटा। ओहो, अरे राधिया कहाँ है? राधिया सब ठीक करने गई। ओम शिव शंभो, शिव शिव शंभो, ओम शिव शंभो, शिव शिव शंभो। भगवान, दीप, हमारा ये सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? हाँ रजनी, मेरा भी बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया। ये सब तो वर्तमान में आ गए हैं। हाँ, अरे सर तो हमारा भी बहुत दर्द हो रहा है भाई। अरे राधिया प्रथम, तुम दोनों पूजा कर रहे थे क्या? माँ, सिर्फ हम नहीं बल्कि अब हम सब मिलकर भोलेनाथ की पूजा करेंगे, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब? माँ, मतलब मत पूछिए, बस इतना समझ लीजिए कि सबका अच्छा समय आ गया है। अब हमें ना मिलके भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। आइए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। अभी तक क्लाइंट का ऑफिशियल मेल क्यों नहीं आया? दस बज के अभी तक तो मेल आ जाना चाहिए था। सारी डिलीवरीज भी टाइम पे की थी, तो अभी तक तो मेल आना ही चाहिए। एनीवेज, थोड़ी देर और वेट करता हूँ। मैं आपको पसंद करने लगा हूँ मेरी क्यूटी पाई। I love you.
क्या आपको प्रथम मित्तल का प्यार मंजूर? राधा, हमें मंजूर है प्रथम सर। मंजूर है? क्या मंजूर है? हम तो भूल ही गए, ये 2016 नहीं 2026 है। अब वो आप कुछ कह रहे थे? हाँ राधा, एक बार वाईफाई चेक कर लो कि ढंग से चल रहा है या नहीं। मेरा ना इम्पोर्टेंट मेल आना है। हाँ हम देख कर आते हैं। अब वैसे प्रथम सर, आपको बस यही कहना था, कुछ और नहीं कहना है? कुछ और क्या कहना होगा? नहीं कुछ नहीं, वो वैसे अगर आपको कुछ कहना हो तो आप हमसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। देख कर आते हैं। कहना तो बहुत कुछ है राधा, बस हिम्मत नहीं हो रही। एक बार ये प्रोजेक्ट मिल जाए तो शायद से मेरी हिम्मत बढ़ जाए। ओमकार, अरे क्या बात है, इतना खुश नजर आ रहे हो। माँ, अगर ये बात आपको पता चलेगी ना तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी, नाच उठेंगी। ये मेरा बेटा है मिठाई। अरे लेकिन ओमकार जी, हमें भी तो बताइए कि इतनी खुशी की बात है क्या? रजनी जी, ये बात ना आप अपने छोटे बेटे से पूछिए। रजनी जी, आपका बेटा बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तुझे क्या लगा कि तू ये बात अपने बाप से छुपा लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? पापा, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, ज्यादा भोला मत बन। मुझे बिजनेस सोर्सेज से पता चला है कि सिंगापुर वाले क्लाइंट से 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया तुमने। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है प्रथम। आपको भी अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और ही लगा हुआ था। अब देखिए, सारी वाहवाही ये प्रथम ले जा रहा है। हमारा पोता कितना होनहार है। अरे 5 करोड़ का, ये तो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट भी हासिल कर सकता है। पर पापा, मुझे अभी तक क्लाइंट का कोई ऑफिशियल मेल नहीं आया है। प्रथम, वो भी आ जाएगा, लेकिन पूरे मार्केट में ये बात फैल चुकी है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रथम मित्तल को ही मिला है। तो भाई, आज की खुशी में सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ, जीजा जी ने एकदम सही कहा, सेलिब्रेशन तो बनता है। और वैसे भी हमारे घर में सेलिब्रेशन हुए कितना समय हो गया है। भैया याद है जब पहले ऐसी खुशखबरी आती थी तो हम सब मिलकर फैमिली अंताक्षरी करते थे? क्यों ना आज वैसे ही फैमिली अंताक्षरी करें, बहुत दिन हो गए हैं। हाँ उर्मी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर अंताक्षरी खेलने वाले हैं तो कुछ नाश्ता भी होना चाहिए ना। हम जल्दी से कुछ चटपटा नाश्ता मेरे लिए बना के मिर्ची के लाते हैं। पकौड़े बना दो। चलो हाँ बनाओ। ओहो राधा, ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम बाहर से ऑर्डर कर लेते ना। कोई बात नहीं प्रथम सर, हम बस फटाफट से बना देंगे ना। ऐसे ये क्या बन रहा है? प्रथम सर क्या कर रहे? तुम्हें लगी तो नहीं?
प्रथम, बाहर जश्न की सब तैयारियां हो गई, तू औरतों की तरह रसोई में क्या कर रहा है? चल आज हमारे साथ चल, राधिया संभाल लेगी। लेकिन दादी मैं हाँ हाँ प्रथम सर, आप चाहिए, बस 10-15 मिनट का काम बचा है, हम सब करके आते हैं। हाँ आजा चल। हे भोलेनाथ, हमारे प्रथम सर बस इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। हाँ भाई, तो रूल एकदम सिंपल है, इट इज गर्ल्स वर्सेस बॉयज। आप बॉय थोड़ी हो, आप तो दादू हो ना। अच्छा ऐसा है भैया, हमें तो बाहर ही समझो, हम तो बैठ के आज बस बच्चों की खुशियों का आनंद लेंगे। हाँ पहले मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है चल। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। माँ से No, sir. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। यही सही मौका है, इस अंताक्षरी के जरिए मैं अपनी दिल की बात राधिया से कह देता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यो अरे वो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज थोड़ा जोर से बोलेंगे। हेलो, एक मिनट। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही है, बोलिए। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमारी डील तो फाइनल हो गई थी ना, मैं बस आपके ऑफिशियल मेल का वेट कर रहा था, और अब आप कह रहे हैं कि डील नहीं हो सकती। ये आप गलत कर रहे हैं। आप ऐसे हमारी राइवल कंपनी को लास्ट मोमेंट पे हमारी डील कैसे दे सकते हैं? मिस्टर प्रथम, हमें वहां आपसे बेटर डील मिली है, इसलिए हमने आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। हमारे राज दुलारे ने जग में नाम रोशन कर दिया है। भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया है तो नाम तो रोशन कर ही दिया है ना। अरे ये धोखा है, आपने हमारे साथ ये डील फाइनल की थी, पर अब आप कह रहे हैं कि देखिए मैंने वेंडर से पैसे ले लिए हैं, रॉ मटेरियल खरीद लिया है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुझे उन्हें पैसे भी देने हैं। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर प्रथम, बट अब हमें आपका सामान नहीं चाहिए। दिस डील इज ओवर। लेकिन ऐसे कैसे? हेलो हेलो, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you.
मैंने 2 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीद लिया। 1 करोड़ की तो सेविंग है, लेकिन बाकी के पैसे मैं वेंडर्स को कैसे लौटाऊंगा? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्रथम सर, हाँ राधा, सब ठीक है ना? हाँ राधा, वो बस एक क्लाइंट का कॉल आ गया था तो वो अटेंड कर रहा था और कुछ नहीं। प्रथम सर सॉरी, हमने आपकी आधी अधूरी बात सुनी, लेकिन आप कुछ कह रहे थे ना कि आप बर्बाद हो जाएंगे। नहीं राधा, मैं बर्बाद नहीं कह रहा था, मैं बारबाडोस कह रहा था। वो बारबाडोस में एक दूसरी कंट्री है, तो हमारे एक डील वहाँ भी फाइनल हो रही है, तो शायद से मुझे बारबाडोस जाना हो। अच्छा ठीक है, आप चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और हमने ये खीर बनाई थी, आपने अभी तक ये भी नहीं चखी, लीजिए। अब राधा, मेरा ना बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ी देर ना ऊपर जाके आराम करूंगा। प्रथम सर, सब आपकी जीत की खुशी मना रहे हैं, अंताक्षरी आपके लिए रखी गई है। आप ऐसे बीच में से चले जाएंगे तो सबको कितना अजीब लगेगा। राधा इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। तुम पापा को कह देना कि मैं ना काम के सिलसिले में थोड़ा बिजी हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। प्रथम सर के हाव भाव देखकर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हेलो मिस्टर प्रथम, हमें उम्मीद है कि आपका शिपमेंट बहुत अच्छे से हो गया होगा, तो अब मेरे पैसे भी दे दीजिए। देखिए सेठ जी, अभी उस शिपमेंट में ना दरअसल कुछ प्रॉब्लम हो गई है। देखिए मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। मिस्टर प्रथम, महीने भर का समय मांगा था आपने मुझसे, जो कि आज पूरा हो गया, और आपको तो पता है ना मेरा वसूल, इसलिए मेरा पैसा दो, वरना क्या कर लेंगे आप? हाँ, अरे मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ, आपके साथ पहले भी तो लेन देन किया है ना। देखो मिस्टर, पुराना हिसाब पुराना हो गया, अभी तुम्हारे पे 2 करोड़ का उधार है। अगर समय से पैसा नहीं मिला ना मेरा, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सब लोग मेरी तरक्की पे खुश हैं और यहाँ सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है। हाँ। मैं कैसे बताऊं कि 2 करोड़ की उधारी पर हूँ? कैसे बताऊं कि मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया? कैसे इतना बड़ा नुकसान कर सकता हूं मैं? क्या कहूंगा मैं? प्रथम सर, ये सब क्या है? क्या है मतलब राधा? तुम्हें पता है ना, मुझे कमरा फैलाने की आदत है, तो बस आज थोड़ा ज्यादा फैल गया। हाँ, लेकिन आप तो कमरे में आराम करने आए थे ना? हाँ, वो मैं मुंह धो के आ रहा था। मेरे पूरे पैसे वापस कर दो, वरना सोचो, अगर तुम घर से बाहर निकलते हो और तुम्हारे साथ हादसा हो जाए तो क्या होगा? राधा, क्या हुआ? तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? प्रथम, राधा जल्दी नीचे आओ। राधा, माँ बुला रही है, चलो चलते हैं। आ जाओ। प्रथम सर इतनी बड़ी मुसीबत में है और वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहे। अब हम क्या करें? प्रथम बेटा, तुम्हें ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है ना, तो उसकी खुशी में मंदिर में जाके गरीबों में ये मिठाइयाँ बांट दो। ये लो। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि वो जिस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी खुश है, वो प्रोजेक्ट पहले ही मेरे हाथों से निकल गया।
वरना सोचो, अगर तुम घर से बाहर निकलते हो और तुम्हारे साथ हादसा हो जाए तो क्या होगा? अरे क्या सोच रहे हो? जाओ ना जल्दी से मंदिर में ये मिठाइयाँ बांटो और वापस आ जाओ। हाँ माँ, हम भी प्रथम सर के साथ चले जाते हैं। राधिया, तुम्हारी तो आदत ही है 24 घंटे प्रथम की पीठ पे लदे रहने की। कोई जरूरत नहीं जाने की। जाओ रात के खाने की तैयारी करो, चलो। माँ जी, हम और एकता मिलकर कर लेंगे रात के खाने की तैयारी। अरे अगर राधिया जाना चाहती है तो उसे जाने दीजिए ना प्रथम के साथ। जाओ राधिया, जाओ, दोनों जाकर जल्दी से वापस आ जाओ। हमें आपसे बेटर डील मिली, इसलिए हमने आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अगर समय से पैसा नहीं मिला ना मेरा, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रथम सर, कोई बात है क्या? आप बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं राधा, कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। लेकिन प्रथम सर, अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। क्या पता हम दोनों मिलकर उसका उपाय निकाल लें। राधा, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, सब ठीक है। राधा, जल्दी करो, जल्दी से मिठाई दान करके चलते हैं। क्यों प्रथम मित्तल खुद को बड़ा समझदार समझता है? मालिक के पैसे लेके रफू चक्कर होना चाहता है? देखिए भाई साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। राधा, तुम चलो।